जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपका कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहाँ से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला, ये जल चढ़ाने का तरीका। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहाँ से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठना, यहाँ मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहाँ बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना, ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए, हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी, ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है, ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे,
अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, आईवीएफ भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहाँ कहा हम वहाँ पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं आई। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिवजी को समर्पित करना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा, मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बैठिए बहन। शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5म नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। एक पत्र और है, देखिए, संतुबेन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संधुबेन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहीं बैठी हैं? अच्छा, ठीक है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ, दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिख गए। मैं गुजरात की निवासी हूँ गुरुदेव। 2014 में मुझे कैंसर हुआ था। तब मैंने गुजरात के एक अच्छे अस्पताल से अपना इलाज करवाया। कीमो, रेडिएशन के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा। 7 साल के बाद फिर वापिस मुझे कैंसर हो गया। दूसरी बार कैंसर हुआ, फिर वापिस दर्द चालू हुआ, वैसा कि वैसे कीमो चालू हुआ, फिर वापिस ऑपरेशन कराया गया। इस बीच मेरी रिश्तेदार ने, जब हमने दूसरी बार कैंसर होने पर ऑपरेशन करवाया, उसके बाद मेरे रिश्तेदार मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। डॉक्टर के हिसाब से ये कैंसर बार बार हर 2-3 साल में वापिस आना था। पर गुरुजी, मैंने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, वापिस कुछ समय के बाद में बीमारी फिर आ गई।
अब बीमारी फिर आई। मैंने भोलेनाथ जी से विनती करी, बाबा तू सबका रोग दूर करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीता है, बेलपत्र खाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो ये बीमारी वापिस जब मैंने जांच कराई तो ये बीमारी फिर पलट कर क्यों आ रही है? 2 बार आकर चली गई। अब मैं ठीक थी, फिर वापिस बीमारी आ गई। गुरुदेव, ये यहाँ आने के 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ। मुझे वापिस कैंसर बताया। 10 दिन पहले मुझे कैंसर बताया। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये बीमारी कैसे पलट कर आ गई, जब तो मैं बेलपत्र भी खा रही हूँ और जल भी पी रही हूँ। मेरा विश्वास नहीं माना और मैंने फिर बाबा के मंदिर में जाकर बाबा को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाकर शिव जी को जल चढ़ाया और थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्र को चढ़ाया, थोड़ा सा जल नंदी को समर्पित करा, चारों जगह का जल लेकर आचमन करा। आचमन करने के बाद मैंने वापिस दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में मेरे परिवार वाले लेकर गए। तो मैं बाबा को कहकर गई, अगर मुझे कैंसर अब नहीं होगा और अच्छी हो जाऊंगी तो जहां कथा अभी हो रही होगी वहीं पर जाऊंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी रिपोर्ट नील आ गई। इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ओघड़ी है शब्द। 5 स्थान, 5 तरह का जल चढ़ाने का समर्पण। अब आपको बोलना है, हमें सुनना है। पहला स्थान डायरेक्ट आए, बोलो जम के, कहां चढ़ाया? शिव जी पर। दूसरे नंबर का जम के बोलते जाओ, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित करना। तीसरा अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक। चौथा 5 स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी और शिव, मतलब पार्वती और शिव, इनको समर्पित। और 5वें नंबर का स्थान जम के बोलो, ऊपर जो जलाधारी है उससे शंकर भगवान के शिवलिंग तक का। कोई दवा। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये क्या तरीका है आपका? शिव जी को डायरेक्ट जल चढ़ाने का तरीका होता है, तुमने तो 5 तरह का तरीका बता दिया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे, वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। बोलो चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? अब तुम डॉक्टर से कह दो, साहब ये ग्लूकोज की बोतल मत चढ़ाओ, मैं तो इसको पी जाती हूं। डॉक्टर साहब बोलेगा कि पी जाओ इसको? बोलो तो जम के। नहीं ना, डॉक्टर मना करेगा, नहीं, इसको तो तुम्हें निडल द्वारा शरीर में धीरे धीरे नस के द्वारा इसको लेना पड़ेगा और ये पी नहीं सकते। ये ग्लूकोज की बोतल है, इसको तो आप डायरेक्ट पियोगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट पीने नहीं देंगे। दवाई होगी पीने देगा, गोली होगी खाने देगा, ग्लूकोज की बोतल होगी उसको निडल के द्वारा चढ़ाएगा, वो पीने नहीं देगा। उसी तरह अलग अलग तरीके की दवा अलग अलग तरीके से ली जाती है। कोई दवाई डॉक्टर कहता है रात को लेना, कोई दवाई सुबह लेना, कोई कहेगा दोपहर में लेना, कोई कहेगा कि इसको दूध से लेना, कोई कहेगा इसको पानी से लेना। तो ये उसकी तरीका अलग है, हमें उस तरह से वो दवाई असर करती है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव को मनाने का तरीका अलग अलग है, हम उसको समझें बस। मिलेगा जरूर। कोई ज्यादा घूम कर गया है, कोई नजदीक से गया, मिलेगा जरूर। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी
हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को मानते हैं, ठीक है। कोई कहता है हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, ठीक है। कोई कहता है हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं, ठीक है। कोई कहता है हम दत्त को मानते हैं, ठीक है। कोई कहता है हमारी विट्ठल को मानते हैं, ठीक है। तुम चाहे गुलाब जामुन खा लो, चाहे जलेबी खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, खाने के बाद जाएगा कहाँ? बोलो बोलो, जम के बोलो, पेट में। चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम श्याम कहो, चाहे गुरु नानक देव कहो, चाहे तुम हरि विट्ठल कहो, चाहे तुम शिव कहो, अंत में जीव जाना वहीं पर है। वहीं मार्ग अलग है। किस मार्ग से जा रहे हो आप? किस मार्ग से पहुंच रहे हो? आपकी भक्ति का मार्ग जितना प्रबल होगा, बस निवेदन इतना सा है, आप जिसको भजो उसको पक्का भजना। घर में कच्चा भोजन बन जाए, भटूरा बनाया छोले के साथ खाने के लिए और भटूरा कच्चा की कच्चा रह जाए तो छोले से अच्छा लगेगा? राजमे की सब्जी बनाई, राजमा कच्चा रह गया तो सब्जी अच्छी लगेगी? चने की सब्जी बनाई, चना कच्चा रह गया तो अच्छी लगेगी? मक्का की रोटी बनाई, मक्का की रोटी कच्ची रह जाए तो अच्छी लगेगी? सरसों का साग बनाया, सरसों का साग कच्चा रह गया तो अच्छा लगेगा? पूरा पकना चाहिए। सब्जी, चावल, गेहूं पक गया तो भोजन में स्वाद आया। उसी तरह आप जिसको भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, तुम जिसको भजना चाहो उसको भजो, पर तुम उसको इतना पक्का भजना, इतना पक्का भजना कि स्वाद आ जाए और तुम्हें परमात्मा का चरण मिले। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आपका विश्वास दृढ़ हो, और जितना भरोसा दृढ़ होगा उतना परमात्मा प्राप्त हो। जितनी दृढ़ता आपके भीतर। अगर भरोसा पक्का नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता, आप कितना ही प्रयास करें। यदि परमात्मा के प्रति एक विश्वास दृढ़ है, मिलेगा। एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुना कि जब कोई गिरता है तो उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है। जब कोई गिरता है उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है, उसको भगवान अपनी गोदी में उठा लेता है। उसने सुना और विचार करा कि गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे जब कोई गिरता है तो उसको भगवान झेलता है, गोदी में उठा लेता है। उसने कहा आज मैं गिर के देखता हूँ। सामने कुआं था और वो कुएं पे चढ़ गया, कूदने ही वाला था कुएं के अंदर कि मैं भी तो देखूं भगवान मुझे झेलता है कि नहीं झेलता, उठाता है कि नहीं उठाता। कुएं में कूदने वाला था। और जैसे ही कुएं में कूदने वाला था तो इतने में उसके मन में आया मैं कुएं में कूद जाऊंगा। पंडित जी ने तो प्रवचन में कहा है कि भगवान झेलता है, और अगर मैं कुएं में गिर गया और भगवान मुझे झेलने नहीं आया तो पंडित जी का क्या जाएगा, अपन निपट जाएंगे। अब पंडित जी का जाएगा क्या? पंडित जी ने तो प्रवचन में कह दिया कि भगवान गोदी में झेलता है कोई गिरता है तो। अब पंडित जी ने यह थोड़ी ना कहा था कि जान करके कुएं में गिर। पंडित जी बोले थे क्या कि जान करके कुएं में गिरना? पंडित जी ने कहा था जब कोई गिरता है भगवान उसको झेलता है। तो उसने कहा चलो मैं कुएं में गिर के देख लेता हूं। पर उसने सोचा अगर मैं कुएं में गिरूंगा और भगवान मुझे झेलने नहीं आया, भगवान मुझे उठाने नहीं आया तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, पंडित जी का क्या जाएगा। एक काम करता हूं, मैं कुएं में गिर भी जाऊं और बच भी जाऊं।
अगर भगवान नहीं आया तो मैं बच भी जाऊं, तो उसका एक साधन है, अपने पांव को रस्सी से बांधता हूं, कुएं में लटक जाता हूं। अब पांव को उसने रस्सी में बांधा, कुएं ने पेड़ से रस्सी को बांधा और कुएं में गिर गया। भगवान उसको झेलने के लिए नहीं आया, भोलेनाथ उसको लेने के लिए नहीं आए, परमात्मा उसको लेने नहीं आए, परमात्मा उसको लेने के लिए नहीं आया। अब 5 दिन निकल गए, वो उल्टा की उल्टा ही लटका है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने देखा कोई बेचारा कुएं में लटका हुआ है, उसको निकाल दूं, तो वो निकालने लगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझको मत निकालना, मैंने प्रवचन में सुना है, पंडित जी कह रहे थे जब कोई गिरता है तो भगवान उसको गोदी में झेलता है। तो वो जो व्यक्ति था उसने पूछा तेरे पंडित जी ने ऐसा गिरने बताया है? उसने कहा ऐसा ही बताया। तो उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूँ, भगवान मुझे भी झेलेगा। अब उसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की बट वृक्ष की डालियाँ तोड़ कर लाया, उसको एक दूसरे से बांधा और पेड़ की डालियों से उसने पाँव बांधा और कुएं में कूद गया, लटका। अब रस्सी तो मजबूत थी, रस्सी तो मजबूत थी, ढीले कम करो, रस्सी मजबूत थी। तो वो पहले वाला जो रस्सी से बंधा हुआ था वो तो उसमें नहीं गिरा, पर जिसके पेड़ की डालियां बंधी हुई थी, पेड़ की डालियों से बंधा हुआ था, डालियां टूटने लगी और वो व्यक्ति नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा उस समय पर भोलेनाथ ने आकर उसको गोदी में झेल लिया, परमात्मा ने आकर झेल लिया। अब परमात्मा ने उसको गोदी में आकर झेला। जो पहले का लटक रहा था उसने कहा भोलेनाथ मैं 5 दिन पहले का लटक रहा हूं, पहले मुझे झेलो। शंकर जी बोले तुझे तो दुनिया में कोई नहीं झेल सकता, तूने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करा और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास कर कर कूद गया। जो विश्वास किसी के वचन पर करता है उसको परमात्मा भी झेल लेता है, वरना परमात्मा भी नहीं झेलता है। भरोसा जिसका पक्का है, दृढ़ता जिसकी पक्की है, विश्वास जिसका पक्का है, उसे परमात्मा भी अपनी गोदी में झेल लेता है। जिसका विश्वास पक्का नहीं उसे परमात्मा भी नहीं झेलता। भरोसा दृढ़, दृढ़ भरोसा। हम परमात्मा पर, इस बहन ने, गुजरात से आई हुई इस बहन ने लिख दिया कि मैं नहीं जानती, मैंने बेलपत्र खाया है, बाबा आवाज ठीक करो, मैंने बेलपत्र खाई है, मैंने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिया है, मैंने शंकर भगवान का गुणगान किया है, तो ये मेरा भरोसा कहता है कि मुझे वापिस कैंसर नहीं आ सकता। उसने लिखा और पत्र में लिख रही मैं अपनी रिपोर्ट लेकर आई। एक दृढ़ता भीतर होना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए, मेरा नाम सुनीता बिश्नोई, पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, लुधियाना पंजाब से हैं।
कहीं बैठे हैं क्या? ठीक है, बाकी के सब लोग हाथ मत हिलाओ। जिनका नाम लिया जा रहा है केवल वही हाथ हिला। सुनीता बिश्नोई जी, हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरे पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, हम लुधियाना पंजाब से आए हैं, मेरा मोबाइल नंबर ही है। मैं वर्णन करना चाहती हूँ एक लोटे जल का, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का। मेरी माँ की किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, 2 महीने तक खाना नहीं खाया, किडनी पूरी तरह से बेकार हो चली। तब हमने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना उनको चालू करा। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, उस पानी को देना चालू करा। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। डॉक्टर के हिसाब से डायलिसिस चालू होना था और कुछ ही दिन में डायलिसिस का क्रम चालू हो गया था, पर मेरे बाबा ने मेरी माता को ठीक कर दिया। इसलिए हम लोग लुधियाना से यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरे माता की किडनी वापस काम करना प्रारंभ करे। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व एक हमारा विश्वास जब जागृत होता है, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, तो परमात्मा हमारे करीब में होता है। परमात्मा हमारे पास कब तक नहीं आता? जब तक हमारा भरोसा दृढ़ नहीं होता। माता सती और माता पार्वती, माता सती और माता पार्वती, ये दोनों की कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, स्मरण में लेंगे, तो माता सती और माता पार्वती की कथा अगर ध्यान से स्मरण में लेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि जितना विश्वास माता पार्वती जी ने शिवजी पर करा, उतना विश्वास माता सती नहीं कर पाई। भरोसा, अगर सती मैया विश्वास कर लेती ना, तो माता सती को जलकर भस्म नहीं होना पड़ता। अगर सती मैया विश्वास कर लेती तो सती माता के प्राण नहीं जाते। सती मैया ने शिवजी के वचन पर विश्वास नहीं करा, और पार्वती जी ने जितना जितना भोलेनाथ जी बोले हैं उतना उतना उनका भरोसा पक्का हुआ। जितना बोले, आप आए हो शिव महापुराण की कथा में, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पूरे स्टेडियम में कहीं जगह नहीं है। जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर हैं लोग, दुकानों के अंदर बैठे हैं, ओटले पर बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं। जितने स्टेडियम के अंदर है, इससे ज्यादा रोडों पर ढेर खड़े हुए हैं लोग। क्यों आए हो आप लोग? एक विश्वास के लिए कि हम भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, और यह हमारा भरोसा कहता है, यह हमारा विश्वास कहता है, यह हमारी दृढ़ता कहती है कि मैं भगवान शिव की कथा तक गई हूं ना, तो एक ना एक दिन मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी मेरे पास खड़ा मिलेगा। ये विश्वास आपके भीतर जागृत हो गया, ये भरोसा आपके भीतर जागृत हो गया, और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये मूल है, सबसे मूल। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास
हमारे भीतर जागृत हो। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जाते हो? सब जाते हो? ठीक है। भरोसा रख कर जाते हो? पक्का? पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास? जिसका भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो शंकर जी पे, वो मंदिर मत जाओ। हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मत जाओ। आज एक लड़का कह रहा था, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने पूछा काय को दुखी हो? हम बेरोजगार हैं। हमने कहा जिनके पास रोजगार है वो सुखी हैं, हम बेरोजगार हैं इसलिए दुखी हैं। हमने कहा सबसे ज्यादा सुखी तुम हो, एक जगह बंधे नहीं हो, तुम्हारा मन पड़े वो काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक जगह बंधे नहीं हो। नौकरी करने वाला एक जगह बंधा होता है, दुकान करने वाला एक जगह बंधा होता है। बेरोजगार व्यक्ति बंधा नहीं है, उसके मन में आए वो दिल से जो काम करेगा उस पर सफल होगा। अपने आप का रोना मत रो कि मैं बेरोजगार हूं, नहीं, बल्कि आप में वो बल होना चाहिए कि मैं बेरोजगार भले हूं पर मुझ में वो बल है कि मैं स्वतंत्र हूं। नौकरी वाला नौकरी में बंधा है, दुकान वाला दुकान में बंधा है, शोरूम वाला शोरूम में बंधा है। तुम बेरोजगार हो ना, तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो तो तुम्हारा मन पड़े वो काम तुम कर सकते हो। बस तुम्हारे काम में तुम्हारी लगन होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत होना चाहिए और तुम्हारा कर्म प्रबल होना चाहिए। तुम सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। हमेशा एक बात का रोना लेकर बैठ जाते हो, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। अरे तो क्या रोना, मेहनत करो, 50 काम कर सकते हो। एक जगह बंधे हुए नहीं हो, 50 काम कर सकते हो। आप भी स्वतंत्र हैं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भटिंडा की पवित्र भूमि पर, पंजाब की धरा पर, भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, स्वतंत्र हो आप। आपका विश्वास अंदर से दृढ़ है तो आप शंकर के मंदिर जाइए। आपका विश्वास दृढ़ है तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारा विश्वास ही नहीं तो परमात्मा मिलेगा कैसे? 4 दिन चलेगा, फिर बाद में कहा हमने तो गुरु जी के कहने पर करा था पर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको हुआ उनके पर्चे ढेर सारे पड़े हुए, उनके पत्र ढेर सारे पड़े। विश्वास जागृत होना चाहिए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक मां ने पत्र लिखा दिया, रुमाल में लिखा है हो, भावना सोनी में गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम भावना सोनी, मैं गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव, मेरे यहाँ संतान नहीं थी कई सालों से, औलाद का सुख नहीं था मुझे। मेरा विश्वास भगवान पे से उठ गया था। आपकी कथा टीवी पर आती थी तो मैं आपको भी हल्के में ही लेती थी। अब बताओ इतने भारी व्यक्ति को हल्के में ले रही। अभी तुल के आया था सीहोर से 84 किलो का। अब इतने भारी को इतने हल्के में ले तो कहाँ जाऊं बताओ, तुम ही बताओ। अब आपको भी मैं हल्के में ही दे रही थी। मेरी सास ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कथा सुना करो टीवी पर, तो मैंने भी कह दिया ऐसा ढेर मारा जाता है। एक बात है, पत्र तो तुम लोग जोरदार लिखते हो रहे हो, बहुत जोरदार। इतने पत्र में एक नीचे पत्र पड़ा होगा, बाद में निकाल कर देखना। यहीं की बठिंडा की कोई एक बहन ने लिखा, तुम क्या क्या खाते हो। अब उसको क्या बताए, तुम्हारे प्राण खा रहे, मंदिर जाओ,
मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। क्या क्या खाते हो? अभी कोई पूछने का प्रसंग है? मूंगफली खाते, सिंगदाना हो, रोटी खाते हैं। अब ये मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया था। सबने कहा कथा सुनो, तो मैंने भी कह दिया टीवी पे कथा सुनने से कोई बच्चे होते हैं? अरे गुरुजी, पर गजब। मैंने पहली बार शंकर जी के मंदिर में पांव रखा और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शिव मंदिर में पांव रखा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा से कहा अगर तू सही में उस ईश्वर वाले की सुनता है और तुझे अपने आप पर भरोसा कराना है तो मुझे औलाद दे देना। अभी डराने गई थी कि जल चढ़ाने गई थी? तू मुझे औलाद दे दे। अब गुरुजी देखो, सही में शंकर जी है। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। एक बार जड़ बांधी, नहीं हुआ। अब तो क्या करूं मैं? मेरे सास ने कहा एक बार फिर बांध। मैंने वो जड़ खोल के दूसरी बांध ली और अब की बार भोलेनाथ जी से कहा बाबा तुझे संभालना है। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने बेटे का नाम शिवाय सोनी रखा है। गुरुदेव मेरा नाम भावना सोनी, मैं गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरे बेटे का नाम मैंने शिवाय सोनी रखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति वो घड़ी है शब्द। बोल बम का नारा है। विश्वास हो तो मंदिर जाओ, हो जाओ, और नहीं हो तो मत जाओ। इसने विश्वास तो करा, इतना सबने कहा, तब जाकर एक बार तो मंदिर गई। भले झगड़ा करके आई भोलेनाथ जी से, पर गई तो सही। हमारा निवेदन है, पूरी दुनिया वजन के पीछे पड़ी है। जिसका वजन ज्यादा हो गया वो कम कर रहे हैं, जिसका कम हो गया वो ज्यादा कर रहे हैं। हमारा निवेदन है वजन कम ज्यादा हो सकता है, कभी कभी भजन भी कम ज्यादा करते रहा करो तो जीवन सार्थक हो जाए। वजन अपनी जगह, एक विश्वास के साथ परमात्मा के मंदिर जाइए, एक विश्वास के साथ भगवान के दरवाजे पर जाइए। सती मैया ने भरोसा नहीं करा भगवान शंकर के वचन पर, पार्वती जी भरोसा कर ली पूरा, सती मैया भरोसा नहीं करी। भगवान शंकर ने सती से कहा ये मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं कथा सुनकर आ रहा हूं। सती मैया को भरोसा नहीं हुआ, भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा, रामायण में वर्णन आया, कुंभज ऋषि के यहां से कथा सुनकर भगवान शंकर आ रहे थे। कुंभज ऋषि जब कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के यहाँ गए थे, तो अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर और सती को प्रणाम किया था। सती मैया को लगा कि कथा बाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है। सती मैया को यह नहीं मालूम कि कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। हम भी यहाँ आते हैं तो आपके हाथ जोड़ते हैं। बोलो जोड़ते कि नहीं जोड़ते? आपके हाथ जोड़ते। क्यों? क्योंकि तुम सुनने वाले हो, हम बाचने वाले हैं। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला, क्योंकि आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। और बाचने वाला और सुनने वाले में बहुत अंतर होता है। सुनने वाला कथा सुनने के लिए बैठता है तो जमीन पर बैठता है, और जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, वो जमींदार कहलाता है। तो तुम सब जमींदार हो, जमीन पर बैठे। कथा वाचने वाला एक चौकी पर बैठता है। जमीन पर बैठे तो जमींदार कहला, और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जमींदार। जमींदार की मर्जी पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो चल दिया। चौकीदार कहाँ जाएगा? बैठे रहे।
जमींदार की मर्जी, बैठा जब तक बैठा, नहीं तो जेब में से निकाल के। और जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हर महादेव, ये तो जमींदार है ना, मर्जी है उसकी। अरे भाई, शिव जी ने कहा कि हम जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये वो है, हम जिसकी कथा सुनकर। और देखो, जमींदार और चौकीदार में एक अंतर होता है। चौकीदार एक कथाकार भी होता है जो भारत की सभ्यता संस्कृति की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वो भी चौकीदार है। और एक चौकीदार भारत की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो राष्ट्र की भूमि की रक्षा कर रहा है, वो भी रक्षा कर रहा है। एक धर्म की रक्षा कर रहा है, एक भूमि की रक्षा कर रहा है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सती मैया भरोसा नहीं कर पाई, और जिसका भरोसा नहीं, भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। सती मैया का भरोसा दृढ़ नहीं हुआ, सती मैया का भरोसा पक्का नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया ये भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, मैं भरोसा नहीं करती, जाओ परीक्षा लियाओ। परीक्षा लेने गई सती मैया, सीता माता का रूप रखकर परीक्षा लेने गई। शिव जी ने जान लिया, आते से सती से पूछ लिया तुम परीक्षा लिया ही? वो कहती मैं परीक्षा लेने ही नहीं गई। अच्छा ठीक है, ध्यान लगा कर देखा तो परीक्षा ली और सीता का रूप रखकर गई थी, तो भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। विश्वास नहीं था इसलिए त्याग हुआ। जिसका विश्वास दृढ़ हो गया उसका त्याग नहीं होता। शंकर भगवान किसको पकड़ कर रखते? जिसका भरोसा दृढ़ होता। आपका भरोसा पक्का नहीं है, शिव नहीं पकड़ेंगे आप। आपका भरोसा दृढ़ करना है। जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, शंकर मिलता है। एक पत्र चम्मच में लिख के भेजा है, अब इतनी सी चम्मच, और पत्र में नाम तो केवल एक जरा सा लिखा है और एड्रेस पूरा नहीं लिखा है, बस लिख दिया रेखा। अब का जन कितनी रेखा बैठी होगी, मुंबई वाली नहीं आ जाए। जिसने चम्मच भेजी है अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला देना, रेखा बैठी है। अच्छा दिख गई, हाथ हिला दो। जी जी धन्यवाद, प्रणाम, रेखा है। गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से जो मांगा था मेरे बाबा ने वो दिया है। हम दोनों भाई बहन की सरकारी नौकरी बाबा ने दे दी, तो हम प्रणाम करने के लिए आए। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू, बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व पर किया गया भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। ये अपने भीतर की दृढ़ता होना चाहिए। उसके सहारे, उसके भरोसे रहोगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो, अपने आप। महाराज सती मैया विश्वास नहीं कर पाई, पार्वती जी का भरोसा पक्का था। पार्वती जी का भरोसा पक्का था तो शिव उनको पति के रूप में मिले, साथ रहे। भगवान शंकर के कितने विवाह हो गए, जितने विवाह हुए सबके प्राण छूटे, पर पार्वती जी का प्राण नहीं छूटा। शिव जी के साथ अजर और अमर बनकर बैठी रहीं। अमर गुफा की कथा में अमर कथा सुनी और अमर हो गई माता पार्वती। विश्वास पक्का था,
इसलिए अमर हो गए। विश्वास पक्का नहीं होता तो नहीं हो पाता, भरोसा पक्का। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, कोहरा हटेगा, ट्रेन सही समय पर आ जाएगी। अभी जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं सब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लेट चल रही है। हम भी ट्रेन से ही आने वाले थे, पर हमारे मेहता जी बोले कि बहुत ट्रेनें लेट चल रही हैं, खबर करा सीहोर। तो फिर हमने कहा कि पंढरपुर से चल रहे हैं तो एक काम करते यहीं से डायरेक्ट चले जाए। हम भी ट्रेन से आते, पर 4-5 घंटा लेट। तो पूछा, प्लेटफार्म पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, तो वहाँ आवाज़ आती है ये ट्रेन निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही। कारण कोहरा है, कोहरा है तो ट्रेन लेट आ रही है। उसी तरह जब हमारे भीतर काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा का कोहरा इस हृदय पर छाया रहता है तो परमात्मा भी लेट मिल पाता है और भक्ति भी लेट हो पाती है। लेट, निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही है। और जाने दो, इस प्रसंग से आप स्मरण नहीं कर सकते तो बाथरूम में रोज स्नान करते हो, रोज प्रतिदिन वॉशरूम में स्नान करते हो। अभी ठंड का समय चल रहा है, गर्म पानी से नहाते होगे, गर्म पानी से नहाते होगे, नहाने के बाद दर्पण में मुख देखते होगे तो दर्पण में भी भाप जम जाती है, गर्म पानी की भाप दर्पण में जम जाती है। मुंह दिखता है? जम के बोलो जरा। नहीं दिखता। कांच में मुख नहीं दिखता क्योंकि गर्म पानी की भाप जम गई। दर्पण, कांच क्लीन होगा, साफ होगा तो चेहरा दिखेगा, दर्पण पर भाप जमी होगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। उसी तरह भीतर अगर अहंकार जमा होगा तो भोलेनाथ नहीं दिखेगा, शिव नहीं दिख सकता। अपने दर्पण को, अपने मन को क्लीन करोगे तब मुख देख सकोगे। अभी वॉशरूम में स्नान करते हो, ठंड का समय है, गर्म पानी से नहाते हो, पूरे कांच पर, पूरे दर्पण पर भाप जम जाती है, उसमें हमारा चेहरा नजर नहीं आता, हमारा चेहरा नहीं दिखता। अहंकार की भाप जमी है इस मन के सामने, आत्मा के सम्मुख में। जब निकलेगी तब तुम परमात्मा का दर्शन कर पाओ। भीतर से भाप समाप्त होना चाहिए तो परमात्मा मिलेगा, वरना परमात्मा मिलेगा कैसे? शिव प्राप्ति कैसे होगी? और फिर दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कर्म गति का दंड मनुष्य को भोगना है। सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी थी तो उनको कोयल का जन्म मिला था। कोयल का जन्म, यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी तो कोयल बनी। कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती बनी है। ऐसा कौन जो कर्म का भोग ना भोग पाए? आपको अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो ये आपके कर्म का भोग है, और आपको जीवन में सुख मिल रहा है तो आपके कर्म का भोग है। देवकी मैया और वसुदेव जी कारागार में बंद थे। उनके पुत्र का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, जम के। केवल कृष्ण की भगवान कृष्ण। जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण। देवकी और वसुदेव जी कारागार में बंद हैं और उनके पुत्र का नाम है भगवान कृष्ण। छुड़वाने के लिए कब गए? मथुरा कब गए थे? जब भगवान कृष्ण 14 वर्ष के हो गए थे। कितने साल के बाद गए?
14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद जब देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम हमें छुड़ाने के लिए आए हो? हाँ माँ, हम आपको छुड़ाने के लिए आए। कृष्ण तुम तो भगवान हो, और तुम अगर भगवान हो तो तुम हमको छुड़ाने के लिए तुमने 14 साल लगा दिए। हमको छुड़ाने में 14 साल, 14 वर्ष। कृष्ण तुम भगवान हो और हमको कारागार से मुक्त करने में तुम्हें 14 साल लग गए? 14 वर्ष। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ मां 14 वर्ष। देवकी माता ने पूछा, क्यों रे कृष्ण, 14 साल के बाद हमें छुड़ाने आ रहा है तो 14 साल के पहले क्यों नहीं आया? भगवान कृष्ण ने कहा, मां आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण 14 साल में आपको छुड़ाने नहीं आया। पूर्व के कर्म के कारण? हां मां, पूर्व जन्म में आप केकई थी, आपने 14 साल मुझे वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष के बाद तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूं। आप केकई थी, 14 वर्ष के लिए मुझे वन भेजा था राम अवतार में, इसलिए 14 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। तो इतने में देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन थी? तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो कौशल्या थी, जो अपने बेटे का 14 साल लाड़ लड़ाने के लिए इंतजार करती रही। वो मेरी माता कौशल्या 14 साल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को खिलाने के लिए रोती रही, 14 साल अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को गोदी में बिठाने के लिए रोती रही। वो मेरी माता कौशल्या है जो यशोदा बनकर जन्मी है। 14 साल तुम मुझसे दूर रही क्योंकि तुमने मुझे वन भेजा था, और 14 साल में मेरी मां की गोद में खेला क्योंकि 14 साल उससे दूर रहा था। ये कर्म की गति है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना है। तो किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कर्म का भोग भोगना है, हाँ तो फिर भगवान के भजन से क्या होता है? शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है? एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होता है? हमारे कर्म का भोग जो हमें भोगना है वो धीरे 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 धीरे, घाव ज्यादा है तो पट्टी रखते रहो रखते रहो रखते रहो, ट्यूब लगाते रहो, क्रीम लगाते रहो, एक ना एक दिन घाव भर जाएगा। उसी तरह शिव पे जल चढ़ाते रहो, हमारे कर्म का घाव भी धीरे धीरे भर जाएगा, भरेगा। एक पत्र है, मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ वापिस हाथ हिलाइए, ठीक है।
हाँ वापिस हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है दिख गया। मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। गुरुजी मेरा बेटा 9 साल का है, 9 साल का है। मार्च के महीने में 2023 में वो 9 वर्ष का हो गया। जन्म से आज तक उसको तकलीफ रही साइनस की। दुनिया के लोगों को साइनस की बीमारी नासिका में होती है, पर वो जल्दी ठीक हो जाती है, दवाई गोली लेते हैं ठीक हो जाती है। मेरे बेटे की साइनस उसके मस्तिष्क में पहुंच गई, उसके पूरे मस्तिष्क की नसों में कफ जम गया। दुनिया के लोगों को कफ फेफड़े में जमता है, मेरे बेटे के पूरे मस्तिष्क की नाड़ियों में कफ जम गया। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से इसका मस्तिष्क पूरा खुलेगा और ऑपरेशन होगा, उसमें से कफ निकालना पड़ेगा, पर कोई गारंटी नहीं यह बच्चा वापिस नॉर्मल हो पाएगा ना हो पाएगा। तभी मेरे बच्चे की नानी जी ने, मेरी माता ने मेरे बच्चे को अपने घर पर बुलवाया और उसको शिव जी के मंदिर पहुंचाना चालू कर दिया। एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में नानी लेकर जाती, नंदी के पास बिठाकर शंकर जी पे चढ़े हुए जल को नंदी के पास बिठाकर पिला देती। पूरे कॉलोनी के लोग मेरी माँ पर भी हंसते और मेरे बच्चे पर भी हंसते। बेलपत्री उठाकर मेरी माँ मेरे बच्चे को वहीं पर बैठकर खिला देती। कई लोगों ने कहा बेलपत्र तो ठंडी होती है और तुम्हारे बच्चे को साइनस की बीमारी है, अरे और बीमार पड़ जाएगा। लोगों ने डराया, पर मेरी माँ ने मेरे शंकर पर भरोसा करा। गुरुदेव आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव बाबा है और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को ऑपरेशन से बचा लिया। जब हमने दूसरी बार CT स्कैन कराया, जब वो अपनी नानी के घर से 15 दिन में वापस आया, CT स्कैन कराने के बाद मालूम पड़ा उसके सिर में जितना कफ था वो पूरा समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। गुरुदेव बाबा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। पक्का भरोसा रखिए। और हम तो बाबा के सहारे चलते हैं। ये शिव की भक्ति है। शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी है। वो साधारण नहीं है मेरा बाबा। और जब वो कृपा करता है तो दुनिया केवल देखती रह जाती है। जब वो कृपा करता है दुनिया देखती रह जाती है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। पार्वती जी ने जो दृढ़ता बनाई विश्वास की, फिर मृत्यु पार्वती के करीब नहीं आई। फिर मौत पार्वती जी के करीब नहीं आई, मृत्यु पार्वती जी के करीब नहीं। एक विश्वास दृढ़ कर लिया। एक बात आपसे पूछें, सब उत्तर देना। जिससे रिश्ता मजबूत होता है ना, उसके पास बैठकर आप अपने दिल की सारी बात कहते हो कि नहीं कहते? बोलो तो जम के बोलो, कहते हो ना? तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिता भी हैं, तुम्हारी भाभी भी है, तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारी माता भी है। मायके में किसी ना किसी एक व्यक्ति से तुम्हारा ऐसा रिश्ता होता है जिस पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास होता है, तो तुम उसके पास बैठकर अपने दिल की सारी बात कह देते, सब बात। तुम्हारे ससुराल में कोई कोई व्यक्ति से ऐसा रिश्ता रहता है जिससे तुम अपने दिल की सारी बात कह देते। अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में कोई कोई रिश्ता ऐसा होता है जिससे आप अपने दिल की सारी बात कर लेते हो।
सारी बात। हमारा एक निवेदन भटिंडा की इस पवित्र भूमि से आप सबसे है, जैसा रिश्ता आप किसी एक व्यक्ति से बनाते हो और अपने दिल की पूरी बात उनसे कह देते हो, ऐसा रिश्ता मेरे महादेव से एक बार बना लो और तुम्हारे दिल की बात सारी महादेव से कह लो। अपने दिल की बात तुम शिव से कहो। तारकासुर उपद्रव मचा रहा, बहुत उपद्रव। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि ये तारकासुर असुर है, राक्षस है, उपद्रव मचा रहा है और बहुत उपद्रव ये मचा रहा है। हमें तारकासुर ने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, ये वर मांगा। और तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा है, अब इसको मारने के लिए शिव जी के पुत्र की जरूरत है। शंकर भगवान माता पार्वती जी को विवाह कर कर जब कैलाश पर लेकर आ गए और शंकर भगवान के तेज पुंज को पवन देवता लेकर उस तेज पुंज को पहुंच गए सीधे गंगा जी के जल में, सीधे गंगा जी के जल। और गंगा जी के जल में जब उस तेज पुंज को लेकर पहुंचे तो उस तेज पुंज से गंगा जी का जो जल है वो आनंदित हो रहा था। गंगा जी का जल आनंदित, आनंदित। जब देखा गंगा जी के जल से शंकर भगवान के तेज पुंज से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, 6 पुत्र। अब गंगा मैया बड़ी विचित्र, गंगा मैया ने भी सोचा कि ये 6 पुत्रों को तो मैं पाल लूंगी। गंगा मैया 6 ही बेटों को अपनी गोदी में लेकर बैठती और वो 6 ही बेटे एक साथ रोते, एक साथ दूध पीने के लिए रोते, एक साथ जल पीने के लिए रोते। गंगा मैया तकलीफ में आई, उन्होंने ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिकाओं को बुलाया। ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिका है और कृतिकाओं से कहा कि ये इन पुत्रों को आप संभालो। कृतिकाओं ने 6 पुत्रों को अलग अलग संभाला। जब संभालना प्रारंभ करा तो 6 पुत्र रोते तो एक साथ, दूध पीते तो एक साथ, बड़ी दुखी होती कृतिकाएं। उन्होंने 6 पुत्रों को गंगा जी के रज पर सुलाया, हाथ में गंगा जी का जल लिया। अगर हमारा तेज पक्का है, हमारे पति के चरणों में हमारी प्रीति है और परमात्मा की दृष्टि हम पर है तो ये 6 एक हो जाएं। 6 ही शरीर जुड़ गए, मुख 6 हो गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया, जो कि तारकासुर का वध करेंगे। 6 एक हो गए। अब एक समझने वाला प्रसंग यहां पर है, बहुत बहुत ध्यान देने वाला प्रसंग है। कभी जिंदगी में मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, कभी जीवन में कभी एक मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, और गंगा जी के तट पर अगर आप पहुंचे हैं, गंगा का स्नान करने के लिए गए हैं, अगर गंगा के तट का कंकर मिल जाए तो 7 बार हाथ की अंजलि में लेकर उस कंकर पर जल छोड़ दो। कंकर नहीं मिले, बालू मिल जाए, रेत मिल जाए तो उसकी एक शिवलिंग वहीं पर घाट पर तैयार कर कर उस पर 7 बार जल छोड़ दो। और यदि बालू भी ना मिले तो गंगा के जल को ही गंगा के जल में 7 बार अपने मन की कामना कर कर जब हम छोड़ते हैं और गंगा से जब हम विनती कर कर आते हैं, हर हर महादेव कहकर जब हम आते हैं तो गंगा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करती ही है। ये निश्चित था। केवल वही गंगा से मतलब नहीं है। शिव महापुराण की कथा जहां होती है, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं 24,000 श्लोकों में, विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि
शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है शंकर वहाँ विराजमान होते हैं, और शंकर जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ गंगा स्वयं विराजमान होती है। जब हम कथा के पंडाल में बैठकर भी हर हर महादेव कहकर दिल से बाबा को पुकार कर अपने मन की बात कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। जो मांगा वो मिला। किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य है कि नहीं? बोलो जल्दी से, जम के बोलो जरा। किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है कि नहीं? बोलते जाओ जम जम के जल्दी से। है। किसी रोगी व्यक्ति को दवाई देना पुण्य है कि नहीं? परशु महापुराण की कथा एक बड़ी अच्छी बात कहती है। भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है, प्यासे को पानी पिलाओ मना नहीं है। एक शिव पुराण का एक संवाद है छोटा सा। एक बड़ा पुण्यवान व्यक्ति था, बहुत पुण्य करता था, बहुत पुण्य। अपनी पत्नी बच्चों के साथ तीर्थ करने के लिए गया। जंगल में पहुंचा तो बहुत घोर जंगल था, कहीं उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। पत्नी भी रो रही थी, पत्नी की आंख में भी आंसू थे कि पानी नहीं मिल रहा। भगवान भोलेनाथ, पत्नी भी रो रही, उसके बेटे की आंख में भी आंसू है, वो भी रो रहा। पूछा पति ने, क्यों रो रहे हो? हमें प्यास लगी है। बेटा क्यों रो रहा है? प्यास लगी। पति कह रहा है प्यास तो मुझे भी लगी है, पर इस घने जंगल में अपन तीर्थ करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, पर पानी कहीं दिख नहीं रहा, पानी नहीं दिख रहा कहीं। फिर क्या करें? चलो और आगे चलते हैं। आगे जाकर देखा तो एक संत की कुटिया नजर आई, साधु की कुटिया। पति उनको लेकर संत की कुटिया में गए। बाबा जी बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास, मेरी पत्नी को भी प्यास लगी, मेरे बच्चे को भी प्यास लगी, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, बहुत प्यास लग रही है, बाबा जी हमको पानी पिला दो। संत ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पर जाओगे, लेफ्ट में मुड़ोगे, आगे वहाँ पर एक सुंदर सा सरोवर है, तालाब है, वहाँ पानी बहुत मीठा है, वहाँ पी लो, जाओ। अब इस व्यक्ति ने, जो पुण्यवान जीव था, इसने विचार करा, पुण्यवान जीव ने विचार करा कि भाई पत्नी और बच्चे को भी प्यास लगी है, मैं बाल्टी लेकर जाऊंगा, वहां से भर कर ले आऊंगा, इनको पिला दूंगा, मैं वहीं पियाऊंगा। चले गए, गया, जो गया उसने सरोवर देखा, तालाब देखा, बड़ा सुंदर सरोवर तालाब था, पानी पिया, बाल्टी में भरा, लेकर आने लगा। बीच में 5 लोग उसको मिल गए। 5 लोग जब बीच में मिले, उन्होंने कहा भैया बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उसने पानी उनको पिला दिया, पुण्यवान था, पिलाया। बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गए। थोड़ी दूर चला, फिर कोई 5 लोग मिल गए, उसने फिर पानी पिलाया। फिर बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गए, फिर कोई 5 लोग मिल गए, फिर पानी पिलाया। जो संत कुटिया में बैठे थे, आश्रम में बैठे थे, उनके बीवी और बच्चे की दशा देखकर उनकी आंख में आंसू आ गए। आखिर ये गया कहाँ, देख के आऊं।
इनको छोड़कर वो संत उनको ढूंढने के लिए गया तो रास्ते में वो मिल गया। रास्ते में मिला तो पूछा, सुबह से तू पानी पीने के लिए गया था, पानी भरने गया था, दोपहर हो गई, पानी लेकर नहीं आया। बाबा जी मैं पानी भरकर लेकर आता था, मुझे 5 लोग मिल जाते थे, पानी मांगते थे पीने के लिए, इसलिए मैं उनको पानी पिला देता था। पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी, पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी। संत ने कहा पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे। पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे, पर निवेदन इतना सा है, अगर वो पानी पीने वालों को तुम उस सरोवर का रास्ता दिखा देते और वहां वो पानी पीते तो पीछे से जितने आ रहे होते वो भी पानी पीने सरोवर तक जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भूखे को भोजन कराना पुण्य है, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर भूखे को भोजन कराना पुण्य है, तो भूखे को भोजन कमाने का तरीका सिखाना उससे दुगना पुण्य है, दुगना पुण्य। भिखारी को भिक्षा दो, मना नहीं है, हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि कल से भिखारी आंदोलन पर बैठ जाएंगे हमारे नाम पे। आप भिखारी को भिक्षा दो, हम मना नहीं करेंगे, भिखारी को भीख दो, हम मना नहीं करेंगे, पर भिखारी भीख ही ना मांगे उसके लिए एक पहल करो कि कहीं उससे कहो, कब तक भीख मांगेगा, कब तक मांगेगा, चल मैं तुझे किसी दुकान पर काम पे लगा देता हूँ, 200-500-1000 रुपये मिलेंगे तो तेरी भी जिंदगी चलेगी और तेरी शान सत्ता बढ़ेगी, तो भिखारी नहीं कहलाएगा। पर दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो भिखारी की भिखारी रहना पसंद करते हैं, तो बढ़ना ही नहीं चाहते। भूखे को भोजन कराना पुण्य है, पर भूखे व्यक्ति को कब तक भोजन कराओगे? उसको कमाने का तरीका सिखाओ कि हम रोटी कैसे कमा सकते हैं, हम रोटी कैसे ला सकते हैं, हम अपना घर कैसे चला सकते हैं। पुण्य है, मना नहीं है। आज का व्यक्ति इतना विचित्र हो गया है, उसको सेवा नहीं करना है, उसको काम नहीं करना है, बस कहीं से उसको कुछ मिल जाए, धन लाया, गलत जगह पर लगाया, जुए में, मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, मांसाहार में, और धन नाश कर कर फिर मांगने पहुंच गया। हमने पहले भी कथा में कहा, आज भटिंडा की कथा में फिर कह रहा है, गाय गौमाता, बेटी घर की अपनी कन्या बेटी, और लक्ष्मी पैसा। सोच समझ कर देना कि तुम कहां दे रहे हो। गौ माता को सोच समझ कर देना, किसी ऐसे के हाथ में गौ माता का दान मत दे देना कि उसने थोड़े दिन रखा, दूध दिया जब तक रखा और बाद में मालूम पड़े वो कसाई के यहाँ कटने चली गई। अपनी बेटी का कन्यादान ऐसे के हाथ में मत कर देना। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया, और मालूम पड़े बेटी को कोई इज्जत ना मिले, बेटी को सम्मान ना मिले, मीठे बोल ना मिले, आदर ना मिले, सम्मान ना मिले, और बेटी रोती है तो फिर माँ बाप को रोना पड़ता है। गाय का दान करने से पहले 50 बार विचार करो, क्या इसके घर में गाय बांधने की जगह है तो गौ दान करो। बेटी दान करने से पहले, कन्या दान करने से पहले विचार करो, क्या लड़का अच्छा है, मेरी बेटी का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा। ज्यादा गाड़ी बंगला जायदाद नहीं देखना, हमें यह देखना है कि मेरी बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को सत्कार देगा कि नहीं देगा, मेरी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को आदर वचन बोलेगा कि नहीं बोलेगा। और लक्ष्मी पैसा, ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दो जो लेकर जाए और बाद में मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में लगा दे।
गाय गलत जगह जाती है तो रोती है, तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी गलत जगह चली जाती है तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है। और लक्ष्मी गलत जगह चली जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। रोना पड़ता है। गलत जगह पर मत जाने दो। धन का सही उपयोग। हम तो आप लोगों से यहां तक कहते हैं, और एक कथा में नहीं कई कथाओं में कहा, अगर आपने बिठले सेवा समिति को अठन्नी भी दी है और तुम्हारा 1 रुपया भी, हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, अगर आपका 1 रुपया भी बिठले सेवा समिति सीहोर को गया है तो वो धन ऐसा जाना चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना कर कर देना कि ये धन जैसे समिति में गया है वैसे एक दिन हम भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आकर देखें कि हमने जो 2 रुपया दिया था वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। अपने धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हमें देखना है। अपना धन दिया हुआ सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा वो देखना है। जिस बेटी का कन्यादान करा उस बेटी को एकांत में बिठाकर पूछना, पिता, एक बाप अपनी मां अपनी बेटी से पूछे, तुझे दुख तो नहीं है ना बाबू, तो सुखी तो है ना बेटा? हमने तो गाड़ी देखा, बंगला देखा, जमीन देखी, पेट्रोल पंप देखा, जायदाद देखी। निवेदन है सब बाद में देखना, पहले जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह कर रहे हो वो तुम्हारी बेटी का आदर करता है कि नहीं करता, वो देखो। धन दौलत तो बेटी के पांव की धूल है, मेहनत करेगी कमा लेंगे, मेहनत करेंगे कमाएंगे। देव किसी पिता से पूछो वो अपने बेटे को क्या देता है, तो मैंने कहा पिताजी कहते हैं मैंने अपने बेटों के लिए बहुत कर दिया, 4 प्लाट कर दिया, गाड़ी कर दी, 2 मकान बना दिए, मैंने अपने बेटों के लिए सब कुछ कर दिया। आप अपने बेटों को जमीन दो मत दो, आप अपने बेटों को कुछ दो मत दो, आप अपने बेटों को संस्कार जरूर दो जिससे तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें 2 रोटी दे सके और तुम्हारा आदर कर सके, तुम्हारा सम्मान कर सके। आज भटिंडा की पवित्र भूमि पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। इस ग्राउंड के चारों तरफ रोड है, इस ग्राउंड के चारों तरफ गेट हैं, 9-10 गेट इस ग्राउंड के आसपास में बने हुए हैं। और जिस गेट से निकलते हैं उस गेट के आसपास में लोग, कोई भंडारा कर रहा, कोई केसर का दूध पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा, कोई चाय पिला रहा। ये माता पिता का संस्कार इसको मिला होगा तो इसने अपने धन का सही उपयोग करा, धन का सदुपयोग करा कि इतने सारे शिव भक्त आए हैं, कब अपने भटिंडा में आएंगे, कम से कम आज मुझे सेवा का मौका मिला है, मेरा धन आज काम आ रहा है। ये देखने लायक। जोड़ जोड़ के आखिरी में भर कर बहुत जोड़ा छोड़ा। एकदम सहज रहो, सरल, बहुत ज्यादा वीआईपी मत बनना, बहुत ज्यादा अप टू डेट नहीं बनना, एकदम सरल। एक होता है 2000 का नोट और एक होता है 1 का सिक्का। सिक्का आज तक बंद नहीं हुआ, 2000 का नोट बंद। चिल्लर जैसे रहो, चिल्लर। चिल्लर देखी है? अरे बोलो तो जम क्या है? चिल्लर जन्म से लेके मरे तक चिल्लर काम आती है, जन्म से मरे तक चिल्लर काम आती है। पान की दुकान से शोरूम तक चिल्लर काम आती है। 2000 का नोट तो किसी किसी के पास होता था, और इतना वीआईपी नोट था, बैंक से निकला था वापिस बैंक में चले गया, कहीं तो देख ही नहीं पाए। इतने वीआईपी मत बनना कि तुमको कोई देख ना पाए, इतने वीआईपी मत बनना कि जेब में ही पड़े रहो, इतने वीआईपी मत बनना कि बैग में बंद की बंद रहो, इतने वीआईपी मत बनना बैग से निकले वापिस बैंक में जमा हो। चिल्लर चिल्लर जैसे रहो, एकदम कहीं पर भी मिल जाओ, कहीं पर सरल, एकदम सरल। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर श्री एसपीएस परमार जी, एडीजीपी
पंजाब पुलिस से बैठे हैं। हमने पहली बार किसी इतने बड़े ऑफिसर को अच्छे से बैठकर कथा सुनते देखा है जिंदगी में, पहली बार। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद ताया। ये प्रेरणा है पूरे भटिंडा वालों को और पूरे पंजाब वालों को। पद कितना भी बड़ा हो, प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो, पर अपनी नम्रता कभी खत्म मत होने दो। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। अपनी नम्रता कभी समाप्त मत होने दो, अपनी नम्रता को कभी समाप्त मत हो दो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, क्या चाहते हो? बस कार्तिक आएगा, तारकासुर को मारेगा। तारकासुर का, हाँ, जैसे संत ने कहा कि इनको पानी पीने का तालाब बता देता, सरोवर बता देता, बार बार बाल्टी भरने क्यों जा रहा है? कमाने का तरीका बता दो। भिक्षा मांगने का तरीका नहीं, कमाने का तरीका बता दो कि ऐसे कमाई हो सकती है और तुम जाओ। अब ये मांगा मांगी नहीं, मांगना है तो भोलेनाथ से मांगो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, कोई खाली नहीं। एक पत्र आया, एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मुकेश, पत्नी का नाम उर्मिला, गांव सिकंदरपुर, जिला भिवानी, हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भिवानी हरियाणा से है, नाम मुकेश, पत्नी कहाँ है? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। बधाई आपको बहुत बहुत। भिवानी हरियाणा से आए हैं। हमारे पास में एक चाची जी रहती हैं, वो आपकी फोन पर कथा सुनती हैं। आपकी कथा फोन पर सुनती थी, उनसे हमने भी कथा सुनना सीखा। मेरे बेटे का जॉब नहीं था, नौकरी नहीं थी। कई बार उसने अप्लाई करा पर उसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मेरा बेटा भी हिम्मत हार गया था, और आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा, तू अब की बार फिर अप्लाई कर। उसने एयरफोर्स के लिए तैयारी करी और बाबा की कृपा से उसका एक इंटरव्यू निकल गया, पर मेडिकल में थोड़ी सी त्रुटि उसके साथ में थी। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। मैंने अपने बेटे से 1 लोटा जल चढ़वाना प्रारंभ करा। आपकी कथा अलवर में हुई, मैं सुनने के लिए एक दिन, कथा के आखिरी दिन कथा सुनने के लिए गई थी, क्योंकि आप कहते हो जो कथा के विराम वाले दिन, समापन के दिन हम बाबा से मांगते हैं, बाबा हमको देता है, क्योंकि जाते जाते वो लुटा कर जाता है। हमने बाबा से प्रार्थना करी और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 22 दिसंबर जो 2023 को मेरा बेटा एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया है और उसकी ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। बहुत बहुत साधुवाद बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक विश्वास के साथ चलिए, एक भरोसे के साथ चलिए, और जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास पक्का होगा, तो शिव जरूर मिलेगा। सहज होकर चलो। षडानंद कार्तिकेय जी जब आए, शिव जी ने आज्ञा करी कि तारकासुर को मारना है। माता पार्वती ने उनको अपने पास में बुलाया, षडानंद कार्तिकेय जी को। कार्तिक इधर आओ। कार्तिक ने कहा, जी मां, तारकासुर को मारने के लिए तो जा रहे हो, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, इसके दिल में, इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। इसके हृदय में बाण ना लगे। हृदय को छोड़कर तुम जहां बाण छोड़ोगे वो स्वीकार होगा, परंतु कार्तिकेय तारकासुर के दिल में शंकर बसे हुए हैं। वो शिव का भक्त है, भले देवताओं का दुश्मन है पर वो शंकर का भक्त है।
ठीक है। शरणानंद कार्तिकेय जी ने जो बाण छोड़ा वो हृदय में नहीं लगा, शरीर में लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कहता, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बेलपत्र को रखने के बाद 1 लोटा जल समर्पित करता है। कब? किसके बाद? जम के बोलो जरा। बेलपत्र रखने के बाद। बेलपत्र को रखने के बाद जो 1 लोटा जल समर्पित करता है और उस जल को जब वो पीता है तो उसके हृदय में कहीं पर भी ब्लॉकेज होते हैं या उसकी नाड़ियां चौक हो जाती हैं या नसें चौक हो जाती है तो वो पूरी नाड़ियां उसकी खुल जाती है उस जल का पान करने। एक पत्र है, मैं कृष्णा देवी भिवानी हरियाणा से आई हूं। मैं कृष्णा देवी भिवानी हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भिवानी हरियाणा से आई हूं। मेरी बहू आरती को 4th स्टेज का कैंसर था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी बहू आरती को 4th स्टेज का कैंसर था। हमने AIIMS बाड़सा इज्जर से इलाज करवाया था। उस समय कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ है? अच्छा, एक बार हाथ हिलाओ इसे। हाँ ठीक है, दिख गए। दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से बहू को घर भेज दिया गया था और इसका शरीर पूरा बेकार हो गया था। मेरी ननंद टीवी पर आपकी कथा सुनती थी। उसने एक बार हमसे जब स्वास्थ्य पूछा तो हमने उनसे पूछा क्या करें, तो उसने एक ही बात कही कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं टीवी पर, आप सुना करो। और उस कथा में वो जो शिवजी पे जल चढ़ाने का तरीका बताते हैं उस जल को एक बार पीना चालू करो। हम बेलपत्र पहले बाद में चढ़ाते थे, पहले जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाया करते थे, पर रोग मुक्ति के लिए जैसे आपने बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ाने का वर्णन करा वो हमने करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बहू के 5 से 6 बार जांच करवा ली और बाबा की कृपा से अब मेरी बहू को कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है और कैंसर पूर्ण तरह से वो समाप्त बता दिया गया है। जो 4th स्टेज का कैंसर था उसमें पूर्ण तरह से आराम है। एक बार दोनों हाथ वापिस हिला दो माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहू आई हैं क्या साथ में? आई हैं? ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो बाबू। एक बेलपत्र ले जाना आप, ठीक है। अभी भीड़ ज़्यादा है पर जब भी जाएंगे मैं दे जाऊंगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4th स्टेज के कैंसर के लिए डॉक्टर ने घर भेज दिया था और कहा था ये कैंसर ठीक नहीं होगा, पर बाबा की कृपा सारी समस्या का हल एक लोटा शिव तत्व। बैठिए बहन, शिव तत्व। आप शिव की जितनी भक्ति करें वो आपके जीवन का एक आनंद प्रदान कर रहे हैं। बेलपत्र शिवलिंग पर पहले चढ़ाकर, जल चढ़ाकर जब हम पीते हैं उसका फल हमें मिलता ही। आप में से एक माता कोई यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनके 20 साल से घुटने टेढ़े थे और घुटने में गैप था। 20 साल से यहाँ बैठी है कोई, अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। 20 साल से तकलीफ में थी वो, घुटने में गैप था, घुटने टेढ़े हो गए थे और नीचे नहीं बैठ सकती थी। 20 साल से तकलीफ में थी। उसने लिखा कि शिवरात्रि वाले दिन रात्रि को 12 बजे वाला जो बेलपत्र खाने का आपने बताया था उससे मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो वो तो हाथ हिला सकती हैं जहाँ बैठी।
और पत्र ढूंढना पड़ेगा, नाम निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। आप जब भरोसा कर कर भगवान शिव का, तो यहां माता पार्वती जी कार्तिकेय से कर रही हैं कि बाण तो छोड़ना पर हृदय में ना लगे, इसका स्मरण रखना। बाण छोड़ो, हृदय में ना लगना चाहिए। बाबा ने बाण तो छोड़ा, शरीर में लगा पर हृदय में नहीं लगा। ये शिव कृपा, ये उदारता है बाबा की। और कार्तिकेय के बाणों द्वारा तारकासुर मर गया, हृदय को बाण नहीं लगा। शिव तत्व उसके भीतर था। जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करता है, शिव उसके हृदय में विराजमान हो जाता है और उसके शरीर का रोग स्वयं शंकर खींच लेता है, उसके ताप को समाप्त कर देता है। वो देवाधिदेव महादेव। समय आया, आगे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, भाव से भगवान गणेश शंकर पार्वती के साथ आ रहे हैं।